द फन डी हैड, जिसे लिखने वाले आइजैक एसिमोव है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल है कि क्या भविष्य में जिस तरीके से हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं, क्या भविष्य में भी चीज़ें ऐसी होंगी या किसी भी तरीके का बदलाव आ सकता है? क्योंकि अभी हम देख पाते कि हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, हमारे पास पीडीएफ्स भी होते हैं। तो आगे चल के क्या रोबोट्स हमारी जगह ले सकते हैं, एक टीचर की जगह ले सकते हैं? आइए समझते हैं इसके बारे में हमारी आज की कहानी के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मार्गी। मार्गी रात में डायरी में लिख रही थी कि आज का दिन 17 मई 2157 है। मतलब अभी से 100 या 150 साल आगे की बात यहाँ पे बताई जा रही है, जिसमें वह लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल का किताब मिला। तो यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर कौन हो गया अब? टॉमी। आगे बताया जाता है कि वह बहुत ज़्यादा पुराना किताब थे। मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे कहा था कि जब वह छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय थी कि जितनी भी कहानियाँ होती थी सारे के सारे पेपर्स में आते थे। हम उन पन्नों को पलट सकते थे। वह पन्ने थोड़े पीले हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से उन्हें खोला नहीं गया है, और थोड़ा अजीब भी लगता था उन्हें पढ़ने में, क्योंकि जितने भी टेक्स्ट थे, जितने भी लिखावट थे, वह मूव नहीं करते थे। क्या तुम्हें पता है कि पहले के समय में जितनी भी किताबें रहती थी, तो अगर हम उनके पन्नों को पलटते तो उन पन्नों के जितने भी लिखावट थी, टेक्स्ट थे, वह सेम के सेम रहते थे। हमारी तरह नहीं कि पन्ने को पलटा हम लोगों ने और लिखावट सारे के सारे खत्म हो गए। और आगे चल के टॉमी बोलता है ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो पूरी तरह से वेस्ट है। मेरा तो मानना है कि जब तुमने किसी किताब को पढ़ लिया है तो उसे फेंक देना चाहिए, उसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बात करें हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में, तो उसके पास तो हज़ारों करोड़ों किताबें हैं, इतनी किताबें जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं तो उसे नहीं फेंक सकता हूँ। तो यहाँ पे मार्गी बोलती हाँ तुम सही कह रहे हो। अब उन दोनों की एज के बारे में बताया जाता है कि मार्गी 11 साल की है, वह दूसरी ओर अगर टॉमी के बारे में बात किया जाए तो वह 13 साल का है। अब यहाँ मार्गी पूछती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला, जिस पर टॉमी बोलता है कि घर में एटिक के पास। और यह बोलते समय वह किताब की तरफ ही देख रहा था। अब फिर पूछा जाता है लड़की के द्वारा कि यह किसके बारे में है, तो टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। अब इस बात से मार्गी थोड़ा चिड़चिड़ा जाती है, बोले स्कूल? मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्कूल किसे पसंद हो सकता है? हमारा जो मैकेनिकल टीचर है वो बार बार टेस्ट लेते रहता है ज्योग्राफी में, और मेरा जो परफॉर्मेंस है वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और अंत में मेरे मैकेनिकल टीचर को किसके पास भेज दिया गया? तो क्वांटी इंस्पेक्टर के पास। क्वांटी इंस्पेक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो वह मोटा सा जिसका चेहरा लाल था, उसके पास बहुत सारे टूल्स थे और वायर्स थे। वह मार्गी की तरफ इस्तेमाल करता है और उसे एक एप्पल देता है, और तब क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है। मार्गी इस बात की उम्मीद कर रही थी कि उसका मैकेनिकल टीचर नहीं आए, कम से कम एक सप्ताह के लिए तो नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वह 1 घंटे के भीतर ही आ जाता है। वही मैकेनिकल टीचर, लंबा सा, काला और भद्दा सा, जिसके बड़े बड़े स्क्रीन है, जिसमें सारे के सारे लेसन्स थे और उसमें सवाल पूछा जाता था।
वह इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन मार्गी को क्या पसंद नहीं था कि उसे बार बार अपने होमवर्क को, एक टेस्ट पेपर का एक स्लॉट होता है, एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को रखते हैं, तो वह सारी के सारी चीज़ें अपने होमवर्क को एक पंच कोड में लिखती थी। और यह पंच कोड जब वह 6 साल की थी तब वह सीख चुकी होती है। और जितने भी उसके होमवर्क्स थे वह मैकेनिकल टीचर बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर लेता था। अब यहाँ पे कंट्री इंस्पेक्टर इस्तेमाल करता है, और जब उसके सारा काम ख़त्म हो जाता है तो वह मार्गी का सिर को थपथपाता है और मार्गी की माँ से बोलता है कि यहाँ पे आपकी बात, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो यहाँ पे आपकी बेटी की कोई गलती ही नहीं थी मिसेस जोन्स। तो यहाँ पे मार्गी की माँ का नाम मिसेस जोन्स है, तो मार्गी के पिताजी का नाम मिस्टर जोन्स होगा। तो वह बोलता है यहाँ पे आपकी बेटी की किसी भी तरीके की गलती नहीं है। एक्चुअली में ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन था इसका, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, जिसके कारण आपकी बेटी पढ़ नहीं पा रही थी, तो मैंने इसे एवरेज एक 10 साल के बच्चे के बुद्धि के अनुसार इसे कर दिया। अब आपको किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा बोलते हुए वह दोबारा मार्गी के माथे को थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर मार्गी निराश हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका टीचर को बहुत लंबे समय के लिए ले जाया जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और अब वह टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, क्या मकसद हो सकता है। तो टॉमी उसकी तरफ देखता है और बोलता है यह हमारे जैसे स्कूल के नहीं, ये पहले के समय के 100-200 साल 400 साल पहले के समय के स्कूल के बारे में बताया जाता है। तो इस बात से मार्गी थोड़ा हर्ट हो चुकी थी, क्योंकि वह थोड़ा गुस्से में बोल दिया था। अब वह बोलती लेकिन मुझे तो पता नहीं कि पहले के समय के स्कूल कैसे थे। अब वह क्या करती है, वह किताब को पढ़ना शुरू करती है थोड़ा देर, और तभी वह टॉमी बोलता है कि उनके पास टीचर्स थे। तो बोला जाता है कि हाँ टीचर्स तो थे, लेकिन यह टीचर्स हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे, वह एक इंसान था। अब यहाँ पे मार्गी बोलती है कि इंसान, एक आदमी के पास इतना नॉलेज हो सकता है कि वह टीचर बन सके। जिसे टॉमी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकता है, मेरे पापा के पास भी मेरे जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं सारे के सारे जवाब होते हैं। एक इंसान भी स्मार्ट हो सकता है, और वह है क्योंकि जितने मेरे टीचर जानते हैं उतने मेरे फादर भी जानते हैं। जितना भी चाहो इस बात में मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। लेकिन वही दूसरी ओर मार्गी इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी। वह कहती थी क्या कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी अजनबी आदमी मेरे घर आकर के मुझे पढ़ाए। जिस पर टॉमी हंसता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है मार्गी। टीचर हमारे घर में नहीं रहता था, बल्कि एक स्पेशल टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जहाँ पे सारे के सारे बच्चे जाते थे। और फिर वह बोलती है कि सारे के सारे बच्चे एक समय पे एक चीज़ सीखते थे। फिर टॉमी बोलता है हाँ क्यों नहीं, एक उम्र के बच्चों को एक साथ एक जगह पे रखा जाता है। फिर यहाँ पे अब मार्गी बोलते लेकिन माँ तो कहती है कि टीचर को बच्चे, चाहे वह लड़का है या लड़की, उसके दिमाग के अनुसार उनको सेट करना पड़ता है, क्योंकि सबकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। जिस पे अब टॉमी बोलता है कि ऐसा पहले के समय में नहीं था, सब बच्चों को एक साथ बैठाया जाता था और उन्हें समझाने की कोशिश की जाती थी, अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है तो मत पढ़ो। जिस पे मार्गी जल्दी से बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे यह किताब पसंद नहीं है। वह उस किताब को पढ़ना चाहती थी और पुराने समय के स्कूल के बारे में जानना चाहती थी। अभी किताब आधा ख़त्म भी नहीं हुआ था कि मार्गी की माँ बोलती कि मार्गी
स्कूल। अब यहाँ पे मार्गी उठती है, बोलती नहीं मम्मी अभी नहीं। तो उसकी माँ बोलती है कि अभी टाइम हो गया और टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो, जाओ तो अपने क्लास के लिए जाओ। तो मार्गी अब टॉमी को बोलती कि क्या मैं इस किताब को स्कूल ख़त्म होने के बाद पढ़ सकती हूँ? जिस पे वह बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पढ़ सकती हो। अब वह वहाँ से सीटी बजाते हुए चला जाता है। फिर वह उस पुरानी किताब को अपने बाजुओं के बीच में रखती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे मार्गी अपने स्कूल रूम में पहुँच चुकी है, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, और मैकेनिकल टीचर इंतज़ार कर रहा था उसके लिए। उनका सप्ताह भर का समय ऐसा ही रहता था, लेकिन अगर हम बात करें उन्हें छुट्टी कब मिलती थी तो सैटरडे और संडे के दिन, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि लड़कियां अच्छे से सीखती है अगर उन्हें सही समय पे सिखाया जाए किसी भी चीज़ को। इतना बोलते के साथ ही स्क्रीन लाइट चालू हो जाती है, मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका। अब बोलता है कि हमारा आज का लेसन है अर्थमेटिक लेसन, जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। तो अब यहाँ पे मार्गी आहें भरते हुए उसे डाल देती है और सोचती है कि पुराने समय के स्कूल्स थे वह कैसे होंगे जब दादाजी और उनके दादाजी छोटे थे। कितना मज़ा आता होगा पड़ोसियों के बच्चों के साथ घूमना फिरना, हंसना चिल्लाना और स्कूल में मस्ती करना। सब लोग एक समय पे एक चीज़ें एक साथ सीखते थे और वह एक दूसरे के होमवर्क में भी मदद कर सकते थे, साथ में बात भी करते होंगे। और टीचर कैसे होते होंगे? वही दूसरी ओर मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पे बता रहा होता है कि जब हम 1/2 और एक तरफ मैकेनिकल टीचर बताया जा रहा है, वही दूसरी ओर मार्गी यह सोच रही है कि कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा पुराने समय के बारे में, कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा द फन दे हैड के बारे में, उन समय जब वो लोग मस्ती करते थे।